यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सचिन पायलट जब यह गीत गुनगुना रहे थे जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर, उसी जगह पर जहां पर 3 साल पहले वह उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, तो उनके चेहरे का हाव भाव दिखा रहा था कि दिल की गहराइयों से यह गीत निकल रहा है। कोरस में अकेले नहीं, जनता के साथ गा रहे थे, राजस्थान की जनता के साथ गा रहे थे कि अब जाना कहां, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। दरअसल यह गीत नहीं वह गुनगुना रहे थे, वह संदेश देना चाह रहे थे, वह बताना चाह रहे थे कि अब इस मिट्टी से रिश्ता है, कहां जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जाएंगे, बिहार जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, चले भी जाएंगे, तो ये रिश्ता कहां टूटता है। जिस तरह की लोकप्रियता है, जिस तरह जनता चाहती है, उसे छोड़कर कौन जाता है। जिस तरह से अखबार का सर्वे आया है और 40% से ज्यादा अगर राजस्थान के लोग एक बड़े अखबार के सर्वे में लोकप्रियता के आधार पर अपना भविष्य देख रहे हैं सचिन पायलट में, तो यह सच तो मैं चीख चीख कर कई सालों से बता रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं, जब मैं कहता हूं तो, कि आप एक तरफा बोलते हो। सच तो एक तरफा ही होता है। अश्वत्थामा हतः इति नरो या कुंजरो, यह सच नहीं है, यह युधिष्ठिर का सच है, जो सच के साथ बैलेंस करने के चक्कर में व्यापार करने लगता है, तराजू लेकर बैठ जाता है और दोनों तरफ के बंदर की तरह रोटियां खाता है, कभी इधर कभी उधर। सच तो बिल्कुल नंगा होता है, भदेस होता है, और सच यही है जो आज बड़े बड़े अखबार सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में बता रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कोई सर्वे कराता है तो अखबार में वह आता नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है सचिन पायलट को लेकर, और जिस गीत को वो गुनगुना रहे हैं वह गीत भी एक सच्चाई है। लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जीने तो आए हैं और सबको एक दिन मरना भी है, मगर इस बीच क्या करना है, यह किसी को समझ में आ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता छोड़ेंगे नहीं और कांग्रेस आला कमान कोई फैसला लेने के मूड में दिखाई दे नहीं रहा है। जिस तरह से गोवा में, पंजाब में, असम में कोई एक दिन नहीं जब यह खबर नहीं आती कि कोई न कोई विधायक पार्टी छोड़कर चला गया। कब तक कहते रहोगे कि लालच में लोग छोड़कर जा रहे हैं। गोवा में कौन सा लालच है जो कोलकाता जाकर विधायक कांग्रेस का टीएमसी ज्वाइन कर रहा है। पंजाब में कौन सा लालच है जो आपका तेज तरार विधायक पार्टी छोड़ रहा है। इसलिए यह कहकर आप बच नहीं सकते कि लोग लालच में जा रहे हैं। जिसने लालच नहीं किया वह क्या पा गया। 4 मंत्री बना लिए, 5 मंत्री बना लिए, क्या यही वजूद है सचिन पायलट का राजस्थान की राजनीति में? अगर इससे ज्यादा वजूद है तो फिर कांग्रेस आलाकमान है कहां। यह बात इसलिए उठ रही है क्योंकि सचिन पायलट को लेकर क्या करना है, इसे लेकर कांग्रेस आलाकमान फैसले में देरी कर रही है, तो जनता में सहानुभूति बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें सचिन पायलट का घाटा है। सचिन पायलट कुछ दिनों बाद एक और गीत गुनगुना सकते हैं, इसमें मेरा क्या जाता तेरा घाटा है, क्योंकि सचिन पायलट लोकप्रिय नेता हैं। अगर कांग्रेस खोती है तो उसमें कांग्रेस का घाटा है। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, सचिन पायलट लोकप्रिय हैं कहने का यह मतलब नहीं है कि अशोक गहलोत अलोकप्रिय हैं। अशोक गहलोत अगर अलोकप्रिय होते तो तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनते। अशोक गहलोत तेज तरार दिमाग के नेता हैं, वह नेताओं के नेता हैं, विधायकों के नेता हैं। लोग इनसे मिलने जाते हैं तो यह समझ के आते हैं कि यह अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए कांग्रेस में अगर बदलाव होता है तो अशोक गहलोत के लिए कोई अच्छी जगह खोजनी होगी,
तभी सचिन पायलट यहां पर मजबूत स्थिति में काम कर पाएंगे। क्या यह अशोक गहलोत को पता नहीं है कि सचिन पायलट लोकप्रिय हैं? यह अशोक गहलोत के साथ रहने वाले लोग भी कहते हैं, मगर कहने से क्या होता है, क्योंकि अशोक गहलोत को लगता है कि खलक की आवाज है। अशोक गहलोत जिंदाबाद। उन्हें लगता है कि अगली बार भी जनता पिछली 2 बार के अफसोस को मिटा देगी और हमें ही मुख्यमंत्री चुनेगी, मगर ऐसा है नहीं। देखिए, उपचुनाव के नतीजे, स्थानीय चुनाव के नतीजे यह तय नहीं करते हैं कि किस पार्टी को अगली बार सत्ता मिलेगी। वसुंधरा राजे अगर निकलती है कहीं और भीड़ जा रही है, तो आप समझिए कि हाशिए पर बैठा नेता के पास अगर भीड़ जा रही है तो यह बदलाव के संकेत हैं। आप इसको समझिए। जिस तरह से बेरोजगार मारे मारे फिर रहे हैं, रीट का पद बढ़ाने के लिए बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, खाली पद थे, आपने वादा किया था। कंप्यूटर शिक्षक आपका गुणगान करने के बाद अब दिल्ली जा रहे हैं, एक बार फिर से प्रियंका गांधी के पास। इसी तरह से कर्मचारी परेशान हैं, तो लोग अगर परेशान हैं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप अगर यह समझते हैं कि लोग बीमार हो जाएं तो हम अच्छा इलाज करा दें, लोग भूखमरी के शिकार हो जाएं तो हम मुफ्त में अनाज दे दें, तो यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप लोगों को रोजगार दीजिए, काम दीजिए, ताकि वह इतना कमाई कर सके कि बीमार न हो, वह आपके अनाज की जरूरत उसे नहीं पड़े, दरकार न हो। यही सत्ता का धर्म होता है। अशोक गहलोत इस नब्ज को समझने में अगर विफल नहीं होते तो इस तरह से सचिन पायलट शायद लोकप्रिय नहीं होते। यह भी एक सच्चाई है। वसुंधरा राजे ये बात समझ रही हैं, इसीलिए उनके अंदर बेचैनी है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की। वह उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर अशोक गहलोत हाशिए पर रख दिए जाने के बावजूद बीजेपी शासन में चल रहे थे। अशोक गहलोत इसी तरह से दौरे करते रहते थे, लोगों में अपना घर बनाते रहते थे, और जब मौका आया तो कांग्रेस आलाकमान का उन्होंने जमकर प्रयोग किया। यहीं पर वसुंधरा राजे चूकी हुई हैं। उनके पास बीजेपी हाईकमान से कोई रिश्ता है नहीं, वो रिश्ता कटा हुआ है। यह एक बड़ा अंतर है। इस बड़े अंतर को समझना होगा, क्योंकि बीजेपी में जनता के बीच घूमकर नेता नहीं बन सकते आप। वहां तो बीजेपी हाईकमान जिसे चाहेगा वही नेता बनेगा। वही परिस्थितियां हैं जो इंदिरा राजीव के समय थी कांग्रेस में, कि गांधी परिवार जिसे तय करता था वही नेता बनता था। इसलिए कह रहे हैं कि राजस्थान में फिलहाल जो राजनीतिक हालात हैं, कांग्रेस और बीजेपी के हाई कमान और आला कमान को समझना चाहिए, देखना चाहिए, वरना सचिन पायलट तो गुनगुना ही रहे हैं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। ये संकेत बहुत हैं। अगर आप नहीं सचिन पायलट को जगह दोगे तो जीने मरने की जगह कहीं और भी खोज सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।